कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ एक साथ गलत होने लगता है। आप कोशिश तो बहुत करते हैं पर ऐसा लगता है जैसे आप एक दलदल में फंस गए हैं। जितना पैर हिलाते हैं उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। जॉब चली गई, रिश्ता टूट गया या शायद बस मन अंदर से खाली महसूस कर रहा है। वो रातें जब नींद नहीं आती और सुबह उठने का कोई मकसद नजर नहीं आता, जब जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल बन जाती है। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो झेल रहा होता है ना, उसे ही पता होता है कि ये वर्ड कितने खोखले लगते हैं। जब बैंक बैलेंस कम हो, रिश्ता टूट रहा हो या करियर का कोई अता पता ना हो, तब पॉजिटिविटी काम नहीं आती, काम आती है सिर्फ हिम्मत। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि जब तक ठीक नहीं होता तब तक उस मुश्किल वक्त में खुद को संभालना कैसे है। हम अक्सर पूछते हैं व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं रखती। तूफान पेड़ देखकर नहीं आता, वो बस आता है। मुश्किल वक्त का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। मुश्किलें लाइफ का एरर नहीं है, वो लाइफ का फीचर है। जैसे बिना मसाले के खाना फीका है, वैसे ही बिना उतार चढ़ाव के जिंदगी एक सीधी लाइन है। और मेडिकल टर्म्स में सीधी लाइन का मतलब होता है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो मुबारक हो, आप जिंदा हो। जापान में एक बहुत पुरानी कला है जिसे किंसुगी कहते हैं। जब वहाँ मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं है, बल्कि उन दरारों को पिघले हुए सोने यानी लिक्विड गोल्ड से भर देते हैं। नतीजा, वो बर्तन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है। आपकी जिंदगी की मुश्किलें वो दरारें हैं। जब आप टूटते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएं या फिर अपनी हिम्मत से उन दरारों को सोने की तरह भरे। जो इंसान दर्द से गुजर कर वापस खड़ा होता है, उसका कैरेक्टर उन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है जिन्होंने कभी धूप देखी ही नहीं। जब रास्ते बंद लगेंगे तो ये 3 चीजें याद रखिए। पहला, वन डे एट अ टाइम। पूरे साल या पूरी जिंदगी का मत सोचिए, सिर्फ आज का सोचिए। आज क्या करना है, सिर्फ अगले 24 घंटे कैसे निकालने हैं। जब पहाड़ बड़ा हो तो सिर्फ अपने अगले कदम को देखिए, चोटी को नहीं। दूसरा है एक्सेप्टेंस। लड़ना बंद कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, हो गया, एक्सेप्ट इट। जब आप सच को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दिमाग का शोर कम हो जाता है और सॉल्यूशन दिखने लगता है। तीसरा है फाइंड योर व्हाई। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कैंप में कैद थे, उन्होंने कहा था जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वो किसी भी हाल को बर्दाश्त कर सकते हैं। अपनी वो वजह ढूंढिए, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपका कोई सपना हो या खुद को साबित करने की जिद। समंदर में लहरें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ऊंची उठती है तो कभी बिल्कुल शांत हो जाती है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आज लहरें आपको डुबोने की कोशिश कर रही है तो याद रखिए कि आप एक गोताखोर हैं। गहराई में जाने से डरिए मत, क्योंकि मोती वही मिलते हैं। मुश्किल वक्त एक मौसम है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये भी बदल जाएगा। आप आज जहाँ हैं वहाँ से 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद पर हंसेंगे और कहेंगे मैं बेकार ही इतना डर रहा था, मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। हार मत मानिए, अभी आपकी कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा आना बाकी है। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि वक्त बुरा है, जिंदगी नहीं। मुस्कुराइए, क्योंकि आप अभी भी मैदान में हैं और जो मैदान में खड़ा है वो कभी भी बाजी पलट सकता है। सो टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में।